नमस्कार साथियों, आज मैं उदयगिरी की गुफाओं में हूँ और ये है मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में और यहाँ नज़दीक ही एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है सांची। तो उदयगिरी की गुफाएं सांची के पास ही हैं, जो कि विंध्याचल रेंजेस का जो पार्ट है उससे जुड़ी हुई पहाड़ियों पर हैं ये। आज आप यहाँ देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के विषय में यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी कि किस तरह से हमारे प्राचीन लोगों ने अपने धर्म, अपनी आस्था को यहाँ प्रकट किया है, पत्थरों को काट करके अपने आराध्यों को उकेरा है, उन कथाओं को उकेरा है जो आज तक चली आ रही हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उदयगिरी की गुफाओं में हम जिस गुफा के सामने खड़े हैं, इस गुफा को कहा जाता है अमृत गुफा। अमृत गुफा के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि इसमें अमृत मंथन, समुद्र मंथन की जो कहानी है विष्णु के अवतार की, उसका चित्रण मिलता है इसकी छत पर। चले ये देखिए, अभी इसके गेट इसलिए बंद कर दिए गए हैं ताकि जो पर्यटक आते हैं कई बार वो इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं और जो लिखावट है उसे नुकसान पहुंचाते हैं, चित्रों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन आप यहाँ आए, आपको यहाँ गाइड मिलेंगे, आप उनसे और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बोर्ड है उससे भी आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये अमृत गुफा के अंदर का दृश्य है। शिवलिंग बना हुआ है, नंदी है और इसके जो मंडप है, जो छत है, उस पर पूरी अमृत मंथन की कथा उकेरी हुई है। अमृत गुफा देखने के बाद अब हम पहाड़ पे जो ऊपर की तरफ गुफा नंबर 20 है उस तरफ जा रहे हैं हम। वहाँ देखिए कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे। कुछ लोग ऊपर अभी हमें दिख भी रहे हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, हम भी वहीं जाएंगे। और दिवित तो बहुत ही ज़्यादा उतावला है कि पापा हमें वहाँ जाना। यस दिवित, आप कुछ कहना चाहते हैं? और मुझे वहाँ एडवेंचर करने के लिए मैं बहुत पसंद हूँ, इसलिए मैं ना उतावला हो गया। तो दिवित को एडवेंचर बहुत पसंद है और दिवित भी हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। और हमने उदयगिरी केव्स की ये प्लानिंग ऐसे कर ली कि हम फार्म हाउस आए थे, फार्म हाउस से हम भोपाल जा रहे थे, तो रास्ते में विदिशा और सांची पड़ रहा था। तो मैं और उपमा भी यहाँ पहले आ चुके हैं, तो हमने कहा हम दिवित को फिर से रिकॉल कराते हैं, वो सारी चीज़ें इनको याद दिलाते हैं। जब ये बहुत छोटे थे तब आए थे, हम इन्हें फिर से उदयगिरी की गुफाएं दिखाने लेकर के आए। देखिए कितना मनोरम दृश्य है। पहाड़ के ऊपर हम खड़े हैं और चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और इस तरह के नज़ारे हम जहां आजकल रहते हैं हरियाणा, वहां बहुत ही विरले होते हैं इस तरह की चीज़ें दिख पाना। मध्य प्रदेश, जिसे कि भारत का हृदय कहा जाता है और जिसके विषय में कहा जाता है कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पर वहाँ आपको घूमने फिरने की काफ़ी जगह मिलेंगी। चलिए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए आगे के नज़ारे। आप यहाँ जिन पत्थरों के ऊपर ये गड्ढे से देख रहे हैं, कभी पुराने समय में यहाँ पर इन पत्थरों को काट करके इन्हीं से इमारतें बनाई गई हैं। इन पत्थरों को काटा गया है, गुफाएं बनाई गई हैं, एकाश मूर्तियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पर ये तमाम हमें इसके बिखरे हुए प्रमाण दिखते हैं। देखिए ये पानी का हौद यहाँ बनाया गया है और देखिए यहाँ सीढ़ी पर आपको ये कटे हुए गड्ढे के निशान दिख रहे हैं। और आज भी अगर आप पत्थरों की खदानों में जाएंगे तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी पत्थरों को काट करके निकालने की तकनीक
बताई जाती है। देखिए, ये देखिए पूरे निशान बने हुए हैं कि किस तरह से इनको काटा गया होगा, उसके निशान हैं ये। और आगे आप यहाँ आपको कुछ और भी दिखाता हूँ कि पत्थरों में जब भी कभी कोई पत्ते झाड़ियाँ आ जाते हैं तो उसके निशान, ये देखिए पत्थर के बीच में हमें दिख रहा है कि किस तरह की आकृतियाँ, पत्तियाँ उकेरी गई हैं। ये बेसिकली किसी ने बनाया नहीं, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। ये दब गए हैं और ये अवसादी सैल रहे होंगे, हम जिन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी होती परतें बनती चली जाती हैं और वो इस तरह का रूप ले लेती हैं। पहाड़ के ऊपर ही 1933 में बनाया गया ये रेस्ट हाउस भी स्थित है, जो कि उस समय के अंग्रेज अधिकारी या आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारियों के लिए बनाया गया था। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उदयगिरी की केव्स की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ के ऊपर बना है। कभी यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के ऊपर गुप्तकालीन मंदिर था, लेकिन अब उसके सिर्फ अवशेष मिलते हैं। और ये जो पिलर के अवशेष आप देख रहे हैं, इस पर 4 सिंह बने हुए थे, जैसे कि हमारे सारनाथ के स्तंभ में बने हुए हैं, उसी तरह के इस पर भी बने हुए थे, जो कि अब संग्रहालय में पहुंचा दिए गए हैं। साथियों, अब हम नीचे की गुफाओं में जा रहे हैं। हम केव नंबर 7 में जा रहे हैं और जो बाकी गुफाएं हैं, हम इस नीचे जाने के रास्ते से हम जाएंगे। हमें ये मिला था। आपने सुनी दिवित की आवाज़, ये कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हम इस रास्ते से जब जा रहे थे तो ये बराबर पूछ रहे थे, पापा ये रास्ता कहाँ जाता है? मैंने कहा बेटा हम इससे नीचे जाएंगे। और ये देखिए अब वो यहाँ आकर के खड़े हैं। इस पेड़ को कहा जाता है घोस्ट ट्री। हाय दिवित। हाय दिवित, जानते हैं इस पेड़ को क्या कहा जाता है? घोस्ट ट्री। ये घोस्ट ट्री है। इसको घोस्ट कहा जाता है। ये भूत नहीं है वैसे भी। ये भूत नहीं है वैसे भी। अच्छा, ओके, बस इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं? उदयगिरी केव्स का जो इतिहास है, आज से करीब 1700 साल से भी पुराना इतिहास है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त भी कैसे लोगों ने अपने धर्म के प्रति आस्था, अपने कल्चर को सहेजा होगा। देखिए यहाँ पहाड़ के बीचों बीच गणपति बप्पा का अंकन किया गया है, उकेरे गए हैं। और ये देखिए ये नीचे, और यहाँ हम अभी पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, तो यहाँ इतने ऊपर आकर के लोगों ने अपनी आस्था प्रकट की। साथ ही एक प्रश्न आता है कि आखिर हम अपने इतिहास को जानते कैसे? तो कई जगह पत्थरों पे उकेरी हुई लिपियाँ मिली हैं, उसी तरह की लिपि यहाँ भी मिली हुई है उदयगिरी की गुफाओं में। लेकिन यहाँ मिलने वाली जो लिपि है, जिसे शंख लिपि या शैल लिपि कहा जाता है, इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। और हालांकि हो सकता है जब इसे पढ़ा जाए तो इतिहास की किताबों में इतिहास को दोबारा लिखा जाएगा और हम कई ऐसी अनसुलझी पहेलियों को सुलझा पाएंगे जिन्हें अभी हम रहस्य मान के चलते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि हम जल्दी ही ऐसे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे, इस लिपि को हम जल्दी ही पढ़ पाएंगे। ये विष्णु की एकाश्म पत्थर में बनी हुई शेषशय्या की मूर्ति है। शेषनाग पर विष्णु विराजे हैं। ये उदयगिरी की गुफा नंबर 12 है। इसके दोनों तरफ द्वारपाल हैं और इसके अंदर विष्णु के नरसिंह अवतार की मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि ये अब तक ज्ञात सबसे प्राचीनतम नरसिंह अवतार की मूर्ति है। नरसिंह की कहानी को सभी ने हिरण्यकश्यप की कहानी में सुन रखा है। तो जीवित, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत एडवेंचर है। और नरेंद्र, आपको कैसा लगा आके? बढ़िया लगा। देख नहीं पाता आगे। और मतलब ये चीजें वहाँ अपने हरियाणा में वहाँ है नहीं एक्चुअली। नहीं है। इस तरह की चीजें वहाँ नहीं है। कितनी सुंदर जगह है और
अब हम गुफा नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। ये है गुफा नंबर 6 सनकर्णिका। और दिव्यत यहाँ पर जो भी सूचना पट है उस पर सूचनाएं लिखी हैं, उन्हें पढ़ के हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लगभग ऐसा माना जाता है कि सभी देवता बैठे हुए हैं, यहाँ उनकी मीटिंग चल रही है। वो सभी अपनी अपनी जगह पे देखिए विद्यमान हैं, उन सभी का अंकन किया गया है। और यहीं पर पास में वराह अवतार की जो कहानी है उसका भी अंकन किया गया है। चलिए हम दिव्यत से पूछते हैं, शायद हमें दिव्यत इनके बारे में कुछ जानकारी दें। तो दिव्यत, आपको इस केव के बारे में क्या जानकारी, प्लीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सभी को। ठीक है, बताता हूँ। आपने जो समझा है वो बताइए, पढ़ के नहीं। क्या समझे आप इसके बारे में? इस केव का नाम है शनाने का। ओके, ठीक है, आगे। इस केव का नाम आपने बता दिया, सनकर्णिका। साथियों, अब हम उदयगिरी की सबसे प्रसिद्ध गुफा वराह मूर्ति की जो गुफा है उसके सामने खड़े हैं। यहाँ पर उस कथा का अंकन किया गया है जिसमें कि एक राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया और भूदेवी को समुद्र की गहराइयों में ले जाकर के छुपा दिया। तब विष्णु ने वराह का अवतार धारण किया और वे समुद्र की गहराइयों से पृथ्वी या भूदेवी को बचा करके ऊपर लाए हैं। ये देखिए, ये हैं भूदेवी, जिन्हें कि विष्णु समुद्र से निकाल के लाए, और नीचे शेषनाग हैं। इसके अलावा अन्य देवतागण जो उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं कि विष्णु ने पृथ्वी को बचा लिया। साथियों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज भी हमें किसी विष्णु अवतार की आवश्यकता है जो कि पृथ्वी में बढ़ते प्रदूषण से हमें बचा सके। तो उम्मीद कीजिए कि जल्दी ही लोगों को सद्बुद्धि आए और प्रदूषण पर नियंत्रण ला सकें। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर करें। यस दिव्यत? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ठीक है साथियों, तो आप ऐसे ही इसे पसंद करते रहिए। हम आपके लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।